आज मैं आपको कराने जा रहा हूं लेंस और दर्पण के जो डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हैं उन्हें कैसे मेमोराइज करें। तो सबसे पहले जो संख्या में ज़्यादा है, जैसे अवतल में 4 शब्द आ रहे हैं और जो उत्तल है उसमें 3.5 शब्द आ रहे हैं, तो पहले बड़े को लिखिए। इसी तरीके से ऊपर जो संख्या में ज़्यादा है, दर्पण में 3 शब्द आ रहे हैं और लेंस में केवल 2 शब्द आ रहे हैं। तो इस तरीके से तो आप चार्ट बनाइए। उसके बाद अवतल की जब हम बात करते हैं तो अवतल जो है इसका ये किस प्रकार का होता है दर्पण। तो जैसे चम्मच को हम पकड़ते हैं या चम्मच को देखते हैं तो चम्मच में जो खाने वाला हिस्सा है जिसके थ्रू हम खाते हैं उसी को कहा जाता है अवतल दर्पण। तो आकृति जो है उसकी अवतल दर्पण जैसी होती है और चम्मच का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको कहा जाता है, इसके आकार को कहा जाता है उत्तल। तो इस प्रकार से ये 2 आकृति हैं चम्मच की जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हमने चम्मच में सूत्र इस तरीके से है कि चम्मच के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो हम ऐसे मतलब अधिक ज़्यादा खा लिया, तो अभी सारा का सारा खा लिया। तो अभी सारा का सारे से मतलब क्या आएगा, अभिसारी। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला जो आ गया कि जब हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो खाने के बाद क्या आएगी, खाने के बाद जो है वो आएगी उल्टी। तो उल्टा हो गया प्रतिबिंब, यानी कि इमेज उल्टी बनेगी और उसको हम छू कर देख सकते हैं। तो ऐसी इमेज को, ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक कहते हैं। तो तीनों पॉइंट आगे फिर हम देखते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। हमें ध्यान रखना है कि बड़ा आकार है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके आधार पर हम इसको याद रखेंगे। देखिए जो इस्तेमाल होते हैं कहाँ कहाँ पर होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में और गाड़ियों के हेडलाइट में जो बल्ब लगा होता है तो बल्ब के चारों ओर जो आकृति होती है वो अवतल आकार की होती है, कॉनकेव की होती है। इसके अलावा ईएनटी का डॉक्टर, यानी कि नाक, कान और गले का डॉक्टर, यानी कि जहां भी चीज को बड़ा करके देखना है वहां देखेंगे। और आंख की जांच, यानी कि अंदर की तरफ जब वो इस्तेमाल करता है दर्पण का, जैसे दांत को चेक करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करता है, तो वो ऐसे दर्पण का इस्तेमाल करेगा जो उसको सामान्य से बड़े आकार में दिखाए, ताकि उसे उसको देखने में या उसको ठीक करने में आसानी हो। इसके जो गुण होते हैं, जितने आपने अवतल को याद करना है, इसके उल्टे गुण जो है वो इसके लेंस के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो याद रखेंगे वो हम इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए इसकी आकार कैसे होता है। ये आकार जो है बीच में से तो ये पतला होता है, ये वाला लेंस, और इसके जो किनारे होते हैं वो मोटे होते हैं। इस तरीके की आकृति जो होती है वो होती है अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस के गुण क्या होंगे, इसके बिल्कुल उलट गुण होंगे। जो गुण आपने अभी पढ़े थे अवतल दर्पण के अंदर, उसके उल्टे गुण है, तो आसानी से याद हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या आकृति कैसी दिखाई देगी, आकृति जो प्रतिबिंब बनेगी, इमेज बनेगी, वो छोटा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा और आभासी दिखाई देगा। अब इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि वर्णमाला में ए जो है हमारी हिंदी की वर्णमाला में पहले आता है, तो इसलिए ये कौन से प्रकार के दोष का निवारण करेगा, उस दोष को कहा जाता है, दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। तो सूत्र याद हो गया। निकट क्या है, निकट वर्णमाला के अंदर हिंदी का शब्द है यानी कि ए, तो हमारे लिए उत्तल लेंस नहीं होगा, अवतल लेंस होगा। इस तरीके से हम इसको मेमोराइज कर लेंगे। उसके बाद आ गया जो ये उत्तल दर्पण में गुण है वो सारे गुण होंगे किसके उल्टे, जो आपने पढ़ा था अभी अवतल दर्पण में, ऊपर की तरफ आपने पढ़ा ये, तो इसके उलट गुण जो है इसके अंदर होंगे। यानी कि इसके वो गुण जो होंगे, उत्तल दर्पण के जो गुण होंगे वो सारे के सारे गुण वही होंगे जो आपने किस में पढ़ा था, अवतल लेंस के अंदर। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। तो इसमें आकार कैसा दिखाई देगा, जो प्रतिबिंब का छोटा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, आभासी दिखाई देगा। और ये लेंस और ये दर्पण कैसा होगा, अपसारी, यानी कि फैलाने वाला होगा। प्रकाश की तरंगें जब इस पे गिरेंगी तो ये उनको फैलाने का काम करेगा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, इसका इस्तेमाल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, ये जो वाहन होते हैं, जो हम गाड़ी चलाते हैं, उनमें जब हम ड्राइवर जो है पीछे से आने वाले वाहन को देखने के लिए वो आगे जो गाड़ी में शीशा लगा होता है उसको देखता है ताकि वो पीछे आने वाले वाहनों को देख सके, तो उसे कहते हैं पश्चात दर्पण या फिर उसे कहते हैं बैक व्यू मिरर। उसका इस्तेमाल करता है, कौन सा वाला होता है, ये होता है उत्तल दर्पण। ये भी हमारे लिए पॉइंट आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि सूत्र बना लिया तो हिसाब लगा सकते हैं हम बैठे हुए वहां पर। उसके बाद आ गया ये होता है उत्तल, ये कहलाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या हो गया, ऊ का मतलब उल्टा, यानी कि जिसकी शारीरिक बनावट उल्टी हो, यानी कि कमर जो है, यानी कि मध्य का हिस्सा तो मोटा होगा और जो ऊपर
और दोनों किनारे हैं वे पतले होंगे। ऐसी आकृति जो बनती है वो बनती है लेंस की। मैंने सूत्र बता दिया कि कैसे आपको याद रखना है कि चित्र किस प्रकार का बनेगा, वो भी आप आसानी से इस सूत्र के द्वारा याद कर सकते हैं। इसमें जो गुण होंगे वो सारे गुण होंगे इसके उल्टे, किसके, जो आपने पढ़े थे अभी उत्तल दर्पण में। तो यानी कि इसके गुण सारे किसके जैसे होंगे, जैसे आपने ऊपर की तरफ ये पढ़ा था, यानी कि अवतल जो दर्पण के जो गुण थे वो सारे के सारे गुण इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इस तरीके से कितना भी कठिन क्वेश्चन होगा आसानी से याद कर पाएंगे। और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। आपने पहले ही पढ़ लिया था दूरदृष्टि किस लिए, कैसे सूत्र बनाया था, हमने पढ़ा था निकट दृष्टि जो है, ऊपर की तरफ देखिए, निकट क्या है, वर्णमाला में ए है, और जो उ आता है, उत्तल का जो उ आ रहा है, ये आता है वर्णमाला में बाद में। इस तरीके से हम मेमोराइज इनको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।